एमडीएसयू बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्लास है हिंदी सामान्य की, फुलवा, जिसके रचयिता है रत्न कुमार सांबरिया जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहले इसे सुन लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चुपचाप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वापस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना पढ़ना हो तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फुलवा कहानी रत्न कुमार सांबरिया जी की पहली कहानी है, जो हंस पत्रिका में 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनकी मानसिकता का स्पष्ट रूप पहली ही कहानी में दिखाई दे जाता है। रत्न कुमार सांबरिया जी की कहानी फुलवा से ऐसी दरकार है जो भारतीय लोकतंत्र में बदलाव की स्थिति को रेखांकित करती है। सवर्ण मानसिकता के लोग आज भी उसी मानसिकता से जी रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फुलवा की कहानी के बाद पढ़ने के बाद हम जैसे लोगों को सुकून मिलता है। दलितों और स्त्रियों के अंदर जो गुणात्मक बदलाव आया है, ये बदलाव अब रिसने लगा है और सीढ़ी से ऊपर से नीचे की ओर खिसकने लगे हैं। जमींदार रामेश्वर अब जब गांव से शहर आता है तो देखता है कि शहर में अब कहानी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब शहर में बरसात के मौसम में सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि शहर में मकान के आगे गेट लगे हैं। तो गेट लगे हैं लेकिन सर छुपाने की जगह नहीं है, गेट सब बंद है शायद। तो जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है। शहरों की और गांव की जो दोनों की कंडीशंस हैं इसमें दिखाई गई है। वहाँ जमींदार आता है और शहर की व्यवस्था को देखता है, जो सर छुपाने अर्थात जगह ढूंढता है। रामेश्वर शहर आया है अपने बेटे की नौकरी की सिफारिश करनी गांव के पंडित माता प्रसाद के पास, लेकिन गांव में पंडित का सही पता नहीं होने के कारण ढूंढ नहीं पाता है। तो मतलब घूमना पड़ रहा है खिलाड़ी को। पता ढूंढने के क्रम में ही जमींदार के यहाँ टहलुआई करने वाली फुलवा के यहाँ पहुंच जाता है। रामेश्वर मकान और उसकी व्यवस्था को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। जातिगत संस्कारों में लिप्त होने के कारण फुलवा के यहाँ चाय और नाश्ता नहीं करता है। मतलब आ जाता है लेकिन भेदभाव करता है, इसलिए खाना नहीं खाता उनके घर में, मतलब केवल अंदर ही जाता है। फुलवा शाम के समय रामेश्वर को पंडिताइन के पास पहुंचाने जाती है। पंडिताइन फुलवा को सम्मान के साथ बैठाती है। पंडिताइन के अंदर व्यक्तिगत जाति भाव नहीं है। पंडिताइन भी विधवा है, वो अच्छी है। मतलब पंडिताइन और फुलवा का जाति व्यवहार जाति की सीमा को तोड़ता है। पंडिताइन रात के भोजन के बाद रामेश्वर को समझाती है और कहानी की फुलवा का पुत्र एसपी है, जाकर फुलवा के पैर को पकड़ लो और अपनी समस्या बता दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अंत में रामेश्वर भी के कारण जातिगत सीमा को तोड़कर फुलवा के घर चला जाता है। मतलब इसमें यह दिखाया गया है कि जाति का भेद नहीं करना चाहिए, पद देखना चाहिए बंदे का। लेवल है तो यहाँ पर जो है उसे, मतलब वो दलित था फिर भी उसके पैरों में उसे पड़ना पड़ा, मतलब बड़े आदमी को भी उसके सामने झुकना पड़ा। तो ये थोड़ा सा और बाकी है, इसे भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने जो मूल इसका पॉइंट है वो दलित जाति भेदभाव के बारे में था, जो मैंने समझा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर दें और टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी इसकी पीडीएफ।